नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम संविधान के कुछ भागों के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम संविधान के एक भाग मौलिक अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकार मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में था, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित था। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए वर्तमान में केवल 6 ही मूल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं और इन 6 अधिकारों के बारे में हम ट्रिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। समस्त सम से सबसे पहले सम से आपको याद रखना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पर है सत। सत से आपको याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर शो। शो से आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर पर है ध। ध से आपको याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संस्कृति। संस्कृति से आपको याद रखना है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और सबसे अंत में है उपचार। उपचार से आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि अब 6 ही मूल अधिकार हैं। पहले इसके ऊपर एक संपत्ति का अधिकार आता था जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन से अधिकार का उल्लेख है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इन आर्टिकल्स के सामने ये नंबर लिख लीजिए 542421। 542421 इस नंबर से आपको याद रखना है। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। इस 5 का मतलब है कि समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल आते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 5 आर्टिकल समानता के अधिकार में आते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, यानी इसके अंतर्गत 4 अधिकार 19, 20, 21 और 22 आते हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 2 आर्टिकल्स 22 एंड 23 एंड 24 में है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 तक है, यानी आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद है संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 29 और 30 में है। उसके बाद लास्ट में आता है उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है।
इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है, क्योंकि 31 में तो संपत्ति का अधिकार था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को तो हटा ही दिया गया था। तो आप दोबारा देख लीजिए, सम से समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। दूसरे नंबर पर सत से स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। फिर शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। उसके बाद है ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इनमें से एक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में किस बात का उल्लेख है। इस बात की ट्रिक अपन देखेंगे। और उसके बाद आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में किस बात का उल्लेख है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चूँकि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। क्योंकि सारे मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं ज़्यादातर, तो इसलिए आर्टिकल 12 में सबसे पहले राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। और वे सभी संस्थाएं जिनको सरकार स्थापित करती है, अनुदान देती है, राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, या ये कह सकते हैं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि अगर संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो शून्य घोषित होगी, और संविधान के लागू होने के बाद भी कोई विधि ऐसी है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो वो भी शून्य घोषित होगी। और विधि शब्द को इस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो अपन ट्रिक स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से, समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस अधिकार में उल्लेखित आर्टिकलों के बारे में याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। समान, धर्म, जाति, लोक अस्पृश्यता, समान धर्म, जाति, लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। समान धर्म, जाति, लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। समान से आपको याद रखना है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। सबसे पहले समान से आपको याद रखना है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और एक विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक जैसे वर्ग के लिए एक ही जैसे नियम होंगे। उसके बाद धर्म, जाति, राज्य, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में ये बताया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में राज्य धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 लोक यानी कि लोक नियोजन,
लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजन में अवसरों की समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित बात कही गई है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। और यदि कोई उपाधि बाहर विदेश से प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो अब दोबारा देख लीजिए, समान से विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, धर्म जाति से धर्म जाति मूलवंश लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन में अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, सेना व शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। उसके बाद यहाँ तक उपाधियों का अंत, इतनी बात हो गई। तो इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।